एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के बारे में। तो जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स पोस्टपोन्ड होंगे या नहीं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसके लिए आपको जाना होगा jmi.coe की वेबसाइट पे। आप सिंपली टाइप करेंगे jmi.coe। आप इसको सर्च कर लेंगे तो ये इस तरह से आपका आइकन शो होगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है तो आप जामिया की वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो फर्स्ट चीज़ जो आपको नोटिस मिलेगा कि फॉर्म एक्सटेंड हुआ है या नहीं, वो आपको मिलेगा ये जो रेड कलर से स्क्रॉल हो रहा है ना यहाँ पे, ये यहाँ पे मिलेगा। उसके अलावा यहाँ तो आपको एडमिशन सेक्शन में आपका ये प्रॉस्पेक्टस पे अपडेटेड लिख के आने लगेगा, जामिया मिलिया इस्लामिया प्रॉस्पेक्टस 2022 एंड 2023। उससे पहले आप देख सकते हैं कि जामिया स्कूल में अपडेटेड लिख के आ रहा है, इसी तरह यहाँ पे भी अपडेटेड लिख के आने लगेगा अगर आपका करेक्शन होगा या पोस्टपोन होगी डेट्स। तो उसके अलावा आपका कहाँ लिख के आएगा, ये न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन में भी आपका लिख के आ सकता है कि आपका डेट एक्सटेंड हो गया है। तो यहाँ पे 3 जगहों से आपको पता चलेगा कि आपका डेट एक्सटेंड हुआ है या नहीं। इसके अलावा आप जब प्रॉस्पेक्टस ओपन करेंगे, इसको डाउनलोड कर लेंगे सिंपली क्लिक करके। डाउनलोड हो गया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉस्पेक्टस में यहाँ पे लिखा हुआ है एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड एडमिशन टेस्ट एंड एडमिशन शेड्यूल विच इज़ ऑन 49 to 93 पेज नंबर। आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका एंट्रेंस टेस्ट कब हो रहा है। अब एंट्रेंस एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, उसके लिए मैं बता दूँ आपको कि अगर होगा तो सिर्फ़ और सिर्फ अंडर ग्रेजुएट्स के लिए ही होगा, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट्स के जो है ना वो क्लैश हो रहे हैं CBSE से। अंडर ग्रेजुएट्स के कुछ पेपर्स 5-6 पेपर्स हैं जो CBSE के साथ क्लैश हो रहे हैं उसी सेम डेट पे, जो कि मतलब 15 जून तक CBSE का पेपर है। तो अगर उन 5-6 पेपर्स जो क्लैश हो रहे हैं उनके फॉर्म उनकी एंट्रेंस डेट एक्सटेंड हो सकती है। 90% चांस इस चीज़ का कि हो सकती है। और ऐसा 90% चांस इसलिए क्योंकि रिसेंटली में अभी जामिया स्कूल का बोर्ड्स का पेपर था, तो ना जामिया वालों ने उसको एक्सटेंड किया था। वो 2 मई को फेस्टिवल ईद का फेस्टिवल होने की वजह से 10 मई को पोस्टपोन करके किया था। वो पेपर बोर्ड्स का पेपर था जामिया के स्कूल में, उसको उन्होंने एक्सटेंड कर दिया था। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि वो एक्सटेंड हो सकती है डेट। और बाकी मैं आपको ये बता दूं कि जैसे कि आपका पेपर है 3rd को, ठीक है, आपका 3rd को पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, जो भी एज इन मैं आपको डेमो बता रही हूँ। 3rd को आपको BA पॉलिटिकल साइंस का पेपर है और 2nd को आपका CBSE का पेपर है, जो 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ही सिर्फ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अंडर ग्रेजुएट्स को ही असर पड़ेगा इस चीज़ का, UG के लिए ही असर होगा, उन्हीं की डेट एक्सटेंड होंगी। तो 2nd को अगर आपका CBSE का पेपर है तो 3rd को आपका पेपर चेंज नहीं होगा, पोस्टपोन नहीं होगा। अगर 2nd को ही पेपर है आपका CBSE का और जामिया का, तभी जामिया डेट एक्सटेंड करेगा। 3rd को है तो वो एक्सटेंड नहीं करेगा। अब यहाँ पे सवाल उठेगा कि जो लोग दूर से आ रहे हैं, यानी कि अलग स्टेट से आते हैं लोग, बहुत दूर दूर से आते हैं जामिया का पेपर देने, और क्योंकि अगर और BA ऑनर्स यानी अंडर ग्रेजुएट का ऐसा प्रोग्राम है एक्सेप्ट फॉर BEd, उसका कहीं और सेंटर नहीं पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ जामिया मिलिया इस्लामिया ही सेंटर होता है, दिल्ली में ही होता है सेंटर। और अगर कभी ज़्यादा फॉर्म्स एक्सटेंड होते हैं तो दिल्ली के आसपास या मतलब जामिया के आसपास कोई जगह पे हो सकता है आपका सेंटर, वरना और कहीं नहीं होता है। तो आपके लिए यही बेहतर रहेगा कि आप वो 3rd को पेपर दें, यानी कि 2nd को आप अपनी ट्रेन का टिकट कराएं, जो भी टिकट करवा लें अपना, और 3rd को वो पेपर दें। बाकी आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो अपना एक बार शेड्यूल CBSE का चेक करें और एक बार से उसका शेड्यूल चेक करें आपके जामिया का, उसमें जिन कोर्सेज़ के लिए आपने भरा है, अगर आपका उससे CBSE से क्लैश नहीं हो रहा है उस चीज़ के लिए, क्योंकि कुछ पेपर्स होंगे सबने सारे UG प्रोग्राम्स के लिए तो फिल नहीं किया होगा। तो जिन बच्चों ने जामिया का पेपर भरा है, जस्ट लाइक BA ऑनर्स हिंदी या BA ऑनर्स मास मीडिया या BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, आपने फिल किया है और आपका CBSE का पेपर नहीं पड़ रहा है उस दिन, तो आप आराम से दे सकते हैं, राइट। अगर वो जो दिल्ली में है वो तो आराम से दे ही सकते हैं, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस जिस दिन क्लैश होगा उसी लिए होगा। बाकी लोग भी दे सकते हैं, वो अपना टिकट ज़रूर करवा लें। अगर उनका दूसरे दिन पड़ रहा है, उस दिन पड़ रहा है तो फिर तो पक्का आप नहीं दे सकते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। और आप CBSE का पेपर छोड़ के जामिया का पेपर तो नहीं देंगे,
ऑब्वियस सी बात है। बट अगर आपको जो डेट दिया हुआ है उसमें उस डेट में आप अपना टिकट ज़रूर करवा लें उसके आगे पीछे, ताकि आप जामिया का पेपर दे पाएँ। सेकेंड थिंग ये आपको बतानी है कि सेकेंड थिंग आपको ये बतानी है कि पोस्टपोन होगा तो आपको कब तक नोटिफाई होगा। मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ नोटिफिकेशन आ सकता है आपका पोस्टपोन होने का। तो नोटिफाई होगा आपको शायद 2 जून है ना आपका पेपर, तो अगर 2 जून है तो वो आपको 25 तक नोटिफाई कर देंगे, यानी कि 1 वीक प्रायर वो आपको नोटिफाई ज़रूर कर देंगे कि आपका पेपर एक्सटेंड हो चुका है। बिकॉज़ उन्हें भी पता है कि लोग दूर से आते हैं और टिकट इशू वगैरह सब होता है, तो 1 वीक प्रायर आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि आपका पेपर एक्सटेंड हो चुका है। बाकी लेकिन आप जिस डेट पे दिया हुआ है उस डेट पे अपना टिकट ज़रूर रखें, ताकि इन केस अगर वो नहीं होता है तो अगर आप कर पा रहे हैं, मतलब अगर 3 जून को आपका पेपर है जामिया का और 2 को आपका CBSE का है, तो आप 3 जून वाला पेपर ना छोड़ें, उसके लिए ज़रूर टिकट करवा लें। आप सुबह तक पहुंच ही जाओगे जहाँ से भी आ रहे हो, मे बी फ्लाइट या मे बी समवेयर एल्स। इफ़ यू आर क्लोज कि आप एक रात का डिस्टेंस क्लियर करके दिल्ली आ सकते हो, तो उन लोगों के लिए। बाकी आपको 22 तक पता चल जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया है कि 90% चांस है कि वो एक्सटेंड कर सकते हैं, और एक्सटेंड करेंगे तो 15 जून के तक होगा। 15 जून के बाद ही वो कोई पेपर लेंगे आपका जो एक्सटेंड कर रहे हैं, क्योंकि 15 जून तक ऑलरेडी CBSE का पेपर है। तो CBSE के पेपर 15 जून तक हैं और जामिया के भी उस दौरान पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो भी क्लैशेस होंगे वो सारे पेपर 15 जून के बाद किसी भी डेट के लिए हो जाएंगे। क्योंकि जामिया ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करता है, 8 से 10 दिन ही वो एक्सटेंड करेगा आपका या पोस्टपोन करेगा। तो आप लोग प्लीज़ एक बार अपने दोनों लिस्ट चेक कर लें और क्लैशेस देख लें, और बेहतर यही होगा कि जो लोग कर सकते हैं वो टिकट्स रखें अपनी, ताकि अगर ना हो पाए आपका, मतलब एक्सटेंड ना हो पाए वो डेट्स, अगर जामिया एक्सटेंड ना करे तो आपके पास एक सेफ़ साइट ज़रूर होना चाहिए। तो अपना सेफ़ साइट हमेशा देखकर चलना चाहिए आपको। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।